शुजाबाद से खबर शामिल करेंगे अजहर ताज की। शुजाबाद शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मोहल्ला पठानवाला, गवर्नमेंट हाई स्कूल वाली गली, बहरून चौताका गेट, टीएचके अस्पताल, न्यू हाउसिंग कॉलोनी और दीगर जगहों पर लोगों के लाखों रुपए मालियत से अवाम उन्नास को साफ पानी की फराहमी के लिए लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तहसील इंतजामिया की गफलत, लापरवाही, अदम तवज्जोही के बायस गैर फाल हो गए। अवामुन्नास ज़ेर ज़मीन नलकों का पानी पीने पर मजबूर। अवामुन्नास ज़ेर ज़मीन नलकों का जहर आलूद पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अलमिया यह है कि शहर भर में गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बाबत इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया के तवस्सुत से तहसील इंतजामिया की इस जानिब तवज्जो भी दिलाई गई, लेकिन तहसील इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शहर के अवामी और समाजी हलकों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज जताला से शहर भर में गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को तरजीही बुनियादों पर फाल करने का मुतालबा किया ताकि अवामुन्नास वबाई अमराज में मुब्तला होने से बच सकें। शुजाबाद मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। स्ट्रीट लाइट्स का नाकिस निज़ाम होने और गली की टूट फूट का शिकार होने के बाद अपने प्यारों की तदफीन के लिए आने वालों को शदीद परेशानी का सामना। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे मरकजी कब्रिस्तान में मौजूद ब्यूरो चीफ अजहर ताज। जी अजहर ताज, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी, जिंदा हैं तो कहते हैं मर जाएंगे, मर कर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरकज़ी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली में, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और ना तो मेन गली में स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम है, जिसकी वजह से जनाजा लेकर आने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई हमारा कब्रिस्तान है शुजाबाद का बहुत पुराना, और यहाँ पर अच्छी शख्सियत भी जो है ना दफन है, जो कि पाकिस्तान बनाने में जो है ना जिन्होंने अच्छा किरदार अदा किया। आप जनाजा गाह से लेके मेन यानी कि सड़क जो जा रही है वहाँ से लेके और पूरे यानी कि चारों तरफ जो है ना आप देखें गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है, सड़क जो है टूट फूट का शिकार है और लाइट का इंतज़ाम नहीं है। रात को जो भी जो है ना मैयत वगैरह कोई लेकर आता है जनाजा वगैरह, तो उनको काफ़ी परेशानी होती है। और मैं एहतजाज करता हूँ इस बात पे और गुजारिश करता हूँ कि इंतज़ामिया को चाहिए इस चीज़ का जो है ना ख्याल करते हुए जो है ना चीज़ों को मुकम्मल करे, लाइट मुकम्मल करे, सड़क जो है ना बनवाए ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। और मैं इसी बात पे जो है ना अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। बात यह है कि जी यहाँ हर वक्त एक तो रात को लाइट का बंदोबस्त नहीं है, जिसकी वजह से चोरी डकैती का खतरा रहता है। रात को मैयत आती है तो उनके लिए परेशानी कभी किसी ने सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि मेहरबानी करके यहाँ लाइट का इंतज़ाम करें कोई, और यहाँ पे मुस्तकिल बंदोबस्त करें, जिसकी वजह से लोगों के आने जाने और रात को जो जनाजे वगैरह आते हैं उनके लिए परेशानी ख़त्म हो। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप इस तरफ तवज्जो दें थोड़ी सी। बड़े हालात ख़राब है इस तरफ, रात को चोरी चकारियाँ बहुत बढ़ गई हैं इस तरफ। लाइटिंग होने की वजह से ये है कि लोगों को सुकून रहेगा और दूसरा यहाँ के लोगों को परेशानी कम हो। जाओ मैं है भाई ये लाइट कब्रिस्तान है, यहाँ बहुत बूटियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं, ये लाइट का चारों तरफ लाइट का इंतज़ाम होना चाहिए। ये यहाँ गंदगी है, ये रास्ता सही नहीं है, बारिशें हुए झाड़ों में ये आने जाने का रास्ता साफ सुथरा होना चाहिए। जाओ मैं ये है कि ये कदीमी कब्रिस्तान है हज़रत बाबा नूर शाह का। रास्ता बिल्कुल बेकार है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और आला काम से अपील है कि ये रास्ता सही कराया जाए। रात को जनाजे आते हैं तो बाज़ का आदमी गिर गिरा जाते हैं, ना लाइट का इंतज़ाम है ना कोई सफाई का इंतज़ाम है। आपकी मेहरबानी होगी, आला काम से अपील है कि मेहरबानी करके रास्ते को सही किया जाए। जी, जैसा कि शहरियों का कहना है कि मरकज़ी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और ना तो यहाँ पर लाइटिंग का इंतज़ाम है और जनाजा लेकर आने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात के वक्त जनाजा लेकर आने वालों को लाइट ना होने के बायस चोटें भी लग चुकी हैं। तो शहरियों का
कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर तहसील इंतजामिया से मुतालबा है कि मरकज़ी कब्रिस्तान नूरशाह की मेन गली को तामीर कराया जाए और सैटेलाइट लाइट का निज़ाम फ़ाल किया जाए। कैमरा अदरताज कुरैशी शुजाबाद। जी शहदादपुर से आपको खबर दें, शहदादपुर सिटीजन अलायंस SCA की जानिब से बिजली बिलों में बेतहाशा इजाफे, बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और बिलों में मुख्तलिफ टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली लतीफ पार्क से शुरू हुई जो हेस्को ऑफिस शहदादपुर पर अख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत शहदादपुर सिटीजन अलायंस SCA के सरबराह शहदादपुर बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा सोमरो, डॉक्टर मोहम्मद रफीक, शेख राना अब्दुल महमूद अराय, अलामा मारूफ काजी, खालिद ज़हूर बेग, जुल्फ़िकार अली नरबान, इकबाल मुगल, अमान नागरा समेत दीगर कर रहे थे। सियासी, समाजी, मजहबी, तिजारती शख्सियत समेत सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए शहदादपुर सिटीजन अलायंस के सरबराह एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा सोमरो ने कहा कि बिजली के बिलों में मुख्तलिफ टैक्सेस और बिलों में बेतहाशा इजाफे ने अवाम को जहनी मरीज बना दिया है। महंगाई और बिलों में होशरुबा इजाफे से हर शहरी परेशान है। हुकूमत का काम महज टैक्स लगाकर अवाम की जेबों में डाका डालना नहीं, बल्कि उनको सेहत, तालीम, अमन और इंसाफ, पानी समेत जिंदगी की बुनियादी सहूलियात देना भी फर्ज है। मगर अफसोस इस वक्त हुकूमत का सारा जोर मुख्तलिफ टैक्स लगाकर अवाम की जिंदगी अजीरन बनाना रह गया है। अब पेश है कुनरी से फिदा हुसैन हैदरी की ये रिपोर्ट। कुनरी में पीपल्स पार्टी की जानिब से बिजली के बिलों में जायद टैक्सों, इजाफी कीमतों की खिलाफ डाउन और इसके साथ साथ कमेटी चौक से रैली निकालकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। तहसील शहर कुनरी में पीपल्स पार्टी के जयालों की जानिब से पीपल्स पार्टी के सरगर्म रहनुमा डॉक्टर मंसूर अहमद बाजवा, वाइस चेयरमैन टाउन कमेटी शिवानंद सिंधी की क़यादत में टाउन कमेटी चौक से बिजली के बिलों में जायद टैक्सों, इजाफी कीमतों में डिक्टेशन और डिडक्शन के मद में लूट मारी के खिलाफ रैली निकाली गई। प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया, जिसमें PP जनरल काउंसलर इमरान फकीर मोहम्मद, जिला काउंसिल मेंबर काजी सादिक, जिला काउंसिल मेंबर मलिक मोहम्मद चांडियो, पीपल्स पार्टी सिटी सदर मेहर मुस्तफ़ा, राजा असद अली और जयालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रेस क्लब पर रैली के शुरका से खिताब करते हुए डॉक्टर मंसूर अहमद बाजवा ने कहा कि निगरान हुकूमत आमिराना सोच खत्म करके मजलूम अवाम को रिलीफ दे। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत अवाम पर महंगाई का बोझ डालकर लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर करते हुए एक्शन में ताखीर करना चाहती है। पीपल्स पार्टी इनके ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देगी। रैली के शुरका पार्टी परचम और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। जयाले हेस्को के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए आला हुकाम से मुतालिबा किया कि बिजली के बिलों में जायद टैक्सों, इजाफी कीमतों, डिडक्शन के नाम पर लूट मारी फौरी बंद की जाए और गरीबों को रिलीफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करें कोट चट्टा से, रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद जावेद। हल्का NA 152 PP 251 यूनियन कौंसिल जलबानी, मुजानाड़ी, धमराया, बजदी, मलिक कुवाला की पूरी घलो बरादरी ने साबिक चेयरमैन अब्दुल हमीद, मियां शौकत फारूक, साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल हज़ारा, साबिक कौंसलर आमिर हुसैन, साबिक कौंसलर हाफिज मोहम्मद इस्माइल, कौंसलर गुलाम फरीद, गुलाम अकबर, आबिद खान जतोई भरपूर एतमाद करते हुए PTI छोड़कर लगारी ग्रुप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। मजीद उनका कहना था, हमारा मरना जीना लगारी ग्रुप के साथ, आने वाले इलेक्शन में हम वोट भी लगारी ग्रुप को देंगे और जितवाएंगे भी। बढ़ती हुई महंगाई और बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मौजूदा और साबिका हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर शदीद नारेबाजी। शाहकोट के शहरियों ने हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम पर बिजली बम गिराए जाने पर शदीद एहतजाज किया। शहर भर के अवाम, ताजे तंजीमों, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन समेत बुकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मौजूदा और साबिका हुकूमतों नारे दर्ज थे। मौरकीन का कहना था कि अफसर शाही की शाह खर्चियों को बंद किया जाए और आम आदमी को न सिर्फ बिलों में मुकम्मल रिलीफ दिया जाए बल्कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। शुजाबाद से रिपोर्ट करेंगे अजहर ताज। पंजाब हाईवे पैट्रोल मुल्तान रीजन के मोबाइल एजुकेशन यूनिट के ट्रैफिक कानून और रोड सेफ्टी आगाही मुहिम जारी। SP हुमा नसीब, कम उम्र बच्चे जिनका अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना वो मोटरसाइकिल ना चलाएं। SP हुमा नसीब, शहरी हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, यह हमें सर की चोट से बचाता है। हेड्स ऑफ ब्रांचेस रीजनल ऑफिस ने तालीमी इदारों, ट्रांसपोर्ट अड्डों, पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक कानून की आगाही के बारे में लेक्चर दिया। तलबा को ताकीद की गई कि कम उम्र में कुव्वत फैसला कदर कम कर होने की वजह से बच्चे रोड हादसा का शिकार हो जाते हैं। हाईवेज पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को मजीद सख्त और मुसर बनाया जा रहा है।
सड़क पर हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, दूसरों को पहले गुजरने का मौका दें। रोड सेफ्टी से हर शख्स का ताल्लुक है। आया कि सड़क इस्तेमाल करने वाला पैदल है या किसी भी किस्म की सवारी पर हो, हादसा से बचा जा सकता है, क्योंकि ट्रैफिक हादसा के पीछे अमूमन इंसानी गलती कारफरमा होती है। नौजवान नस्ल हमारा रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान किसी भी मुल्क का कीमती सरमाया होते हैं। शहरियों से अपील है कि वो कानून की पासदारी करें। शुजाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अजहर ताज कुरैशी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह शुजाबाद में भी निगरान हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ ताजिर बरादरी पर शोबा से ताल्लुक रखने वाले शहरी हुकूमत के जालिमाना इकदाम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और अहलियान शहर ने बिजली के भारी भरकम बिल और प्ले कार्ड्स हाथों में उठा रखे थे। हुकूमत वक्त के जालिमाना इकदाम के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए मेन चौक, अल्लाह चौक, अलमारूफ थाना चौक, जलालपुर रोड, मुल्तान रोड, रेलवे रोड को ब्लॉक कर दिया गया। मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी ताजिर बरादरी और हर शोबाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने जिंदगी में हुकूमत के जालिमाना इकदाम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर बिजली का बॉम्ब गिराने के खिलाफ अल्लाह चौक, अलमारूफ थाना चौक पर एहतजाज। बिजली के बिलों में इजाफे ने आवाम का मीटर घुमा कर रख दिया। एहतजाज मुजाहरे में रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। बिजली के जालिमाना टैक्स के खिलाफ एहतजाज में ताजिर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहरियों और ताजिर बरादरी की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। ताजिर बरादरी और शहरियों का एहतजाज से खिताब में कहना था कि हम अपने बच्चों का पेट पालें या घरों के अखराजात पूरे करें या बिजली के बिल जमा करवाएं। शहरी बिजली के बिलों और महंगाई की वजह से खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए। हुकूमत बिजली के बिलों पर टैक्स को फौरी खत्म करे। हुकूमत टैक्स खत्म नहीं करेगी तो हम अपने बिल जमा नहीं करवाएंगे। बिजली के बिलों में इजाफे टैक्स और फी यूनिट कीमत कम की जाए। बिजली की कीमत कम करके गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। हम हुकूमत के एक जालिमाना इकदाम को तस्लीम नहीं करेंगे। हुकूमत महंगाई की सताई आवाम पर मजीद महंगाई का बोझ ना डाले। शुजाबाद से रिपोर्ट करेंगे इफ्तिखार गनी। शुजाबाद के नवाही इलाके यूनियन कौंसिल कोटली निजाबत में इलाका मकीन और ताजिरों की जानिब से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल और रोड ब्लॉक करके बिजली की भारी भरकम बिलों के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने महंगे बिजली के रेट्स को गरीब कश करार दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत की जानिब से आए रोज़ बिजली के बिलों में इजाफा किसी सूरत मंजूर नहीं। जालिमाना टैक्सेस को मुस्तरद करते हैं। मुजाहिरीन ने जालिमाना टैक्स नामंजूर की शदीद नारे लगाए। मुजाहिरीन ने एहतजाज में बिजली के बिलों के साथ साथ हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था हमारी माहाना मजमूई आमदन से ज़ायद बिल भेज दिए जाते हैं, हम कहाँ जाएं? हम अपने बच्चों की स्कूल की फीसें भरें या अपने घर का चूल्हा जलाकर उन्हें बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था हम बिजली के बिलों चाहिए। ये सिर्फ हैंड गन मुकाबला है जिसमें 9 mm पिस्टल इस्तेमाल की जाएगी। तीनों कैटेगरीज के फातहीन को नक़द इनामात, मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। SSU की जानिब से शूटिंग चैंपियनशिप का इनेकाद सिंध पुलिस के लिए फ़ख्र की बात है। SSU एक बैनुल-अक़वामी सतह का पुलिस यूनिट है। डॉक्टर मकसूद अहमद के मुताबिक FSU न सिर्फ सूबे और शहर में अमन व अमान बरकरार रखने में मसरूफ़ अमल है, बल्कि खेलों के फ़रोग़ में भी फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस और SSU की जानिब से एक्सट्रीम गन शूटिंग कंपटीशन अरेंज किया जा रहा है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा होगा कि इंटरनेशनल मयार का ये प्रोफेशनल शूटिंग कंपटीशन अरेंज किया जा रहा है, जिसमें तमाम यूनिफॉर्म फोर्सेस के लोगों को हमने इनविटेशन भेजी है, वो आए और अपनी शूटिंग स्किल्स को आजमाएं। इसमें हमने न सिर्फ ये कि यूनिफॉर्म पर्सन को इनवाइट किया है, बल्कि सिविलियन कैटेगरी भी रखी है और वुमेन की भी कैटेगरी रखी है। इसमें जिनके भी पास अपनी हैंड गन्स है वो इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। उसकी कुछ शराइत हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। तो मैं तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ कि इस इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लें और अपनी महारत को साबित करें। और इसमें हमने कुछ प्राइसेस रखे हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स रखे हैं जो कि लोगों के लिए इंकरेजमेंट का बायस बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट SSU आप लोगों के लिए ला रहा है फर्स्ट पुलिस एक्सट्रीम हैंड गन शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि 9 सितंबर को SSU हेडक्वार्टर चौकंडी में खेला जा रहा है।
जिसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म SSU की वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 4 सितंबर है। इस शूटिंग कंपटीशन में शिरकत के लिए ज़रूरी है कि शूटर के पास जो फायर आर्म है वो लाइसेंस्ड हो, उसके पास उसके सेफ्टी गैजेट्स कंप्लीट हों, आई प्रोटेक्शन, एयर प्रोटेक्शन। शूटिंग गैजेट्स में ज़रूरी है हैंडगन, हैंड होस्टर, 3 मैगजीन और मैगजीन पाउचेस। इस शूटिंग कंपटीशन में 6 डायनामिक स्टेजेस खेले जाएंगे जिनमें 150 राउंड फायर किया जाएगा। ये एक रोज़ा शूटिंग कंपटीशन होगा। इसमें 3 के मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, सिविलियन एंड फीमेल कैटेगरी। जितने भी यूनिफॉर्म पर्सन होंगे वो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट कैटेगरी में खेलेंगे, जितने भी सिविलियन मेल पर्सन होंगे वो तमाम सिविलियन कैटेगरी में खेलेंगे, और ख़वातीन चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट से हों या सिविल हों वो फीमेल कैटेगरी में हिस्सा लेंगी। ये कंपटीशन ओनली 9 mm पिस्टल कंपटीशन होगा और ये IPSC और USAPSA के रूल्स के तहत खेला जाएगा। इस मैच में इस्तेमाल होने वाला टारगेट USAPSA का स्टैंडर्ड टारगेट है जिसके 3 जोन हैं, अल्फा, चार्ली एंड डेल्टा। तीनों कैटेगरी के विनर्स को कैश प्राइज, मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। कोजरा महंगी बिजली के खिलाफ शहरियों का मोटरवे M4 पर शदीद एहतजाज। मुश्ताइल मुजाहिरीन एहतजाज और मोटरवे M4 को बंद कर दिया। मोटरवे पर एहतजाज के बाद हर किस्म की ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई। मोटरवे M4 पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन के बिजली चोर, चीनी चोर, खाद चोर और डीजल पेट्रोल चोर के शदीद नारे। मुजाहिरीन का बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्स वापस लेने पर पुरजोर मुतालिबा। बिजली के बिलों में इजाफा वापस न लिया तो पूरा मुल्क जैम कर देंगे। मोटरवे पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। राना मोहम्मद यासीन, BRN न्यूज़ कोजरा। मुजफ्फरगढ़ से डेप्टी ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ बसिलसिला चेलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मजलिस अज़ा और जुलूस का इनेकाद। मुजफ्फरगढ़ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हिदायत मौसूल हुई कि बसिलसिला चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मजलिस अज़ा और जुलूस का इनेकाद किया जा रहा है। एमरजेंसी कवर फराहम करने के लिए एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम को तैनात करवा दें। रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने फौरन करीबी स्टेशन मुजफ्फरगढ़ से एक एम्बुलेंस, 9 रेस्क्यू मोटर बाइक्स और एक फायर व्हीकल को इमरजेंसी कवर के लिए रवाना करवा दिया। रेस्क्यू स्टाफ का बरवक्त रिस्पॉन्स ऑन लोकेशन होकर मजलिस अज़ा और जुलूस को इमरजेंसी कवर फराहम किया। किसी भी किस्म की कोई हंगामी सूरत हाल पैदा न हुई। मजलिस अज़ा और जुलूस के पुरअमन इख्तिताम पर रेस्क्यू स्टाफ मुंतज़मीन से अंडरटेकिंग लेने के बाद वापस रेस्क्यू स्टेशन आ गए। मुश्ताक अहमद आसी, BRN न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। मीरपुर माथले रिपोर्टर मुश्ताक अली लगारी ओबाड़ो रेती रोड बाईपास पर कौमी शाहरा के मकाम पर ट्रॉलर कंटेनर पर उलट गया। नतीजे में कार में सवार ड्राइवर कंटेनर की जद में आकर कार के अंदर फंस गया। इत्तला पर मुतल्लिका इंतजामिया मौके पर पहुंच गई। कार में फंसे शख्स को हैवी मशीनरी की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, मोटरवे पुलिस और मेडिकल अमला भी एम्बुलेंस के हमरा जाए हादसा पर मौजूद है। नौशहरो फिरोज पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ से कोई भी मुतमईन नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पर वज़ीर दाखिला ही बेहतर बता सकते हैं। सूबाई वज़ीर उमर सोमरो के मुताबिक सबको पता है कि हम कितने अरसे के लिए आए हैं, लेकिन 6 माह तक या इससे ऊपर, लेकिन मैं 5 साल समझकर काम कर रहा हूँ। फातिमा परोड़ के वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। वहाँ पर पुलिस भी कायम है। हम इस पर अपडेट लेते रहते हैं। जिन कामों से मना किया हम लोग उसी पीरी मुरीदी में लगे हुए हैं। वजारत इंसानी हुकूक में गरीब साइलिन के लिए आने वाला 5 करोड़ बजट 2 बार एसोसिएशन को मिल रही है। इंतखाबात नए चीफ जस्टिस के आने के बाद फुल कोर्ट के फैसले के बाद होने का इम्कान है। वकला के लिए रिहायशी कॉलोनी बनाने के लिए जल्द ही 9 एकड़ जमीन फराहम की जाएगी। गवर्नमेंट जे थ्रू करोड़ जो चेक ॾेई छॾियो आहे। जो मेन कल्प्रिट्स आहिनि उहो भॻियल आहिनि, कचे में आहिनि। मां CM साहब सां ॻाल्हायो आहे, हिकिड़ी समरी मूव कंदासीं, हिकिड़ी रिक्वेस्ट मूव कंदासीं। हाणे त कचे में पाणी आहे, पर कचे जो ऑपरेशन करणु ज़रूरी आहे। ॿी ॻाल्हि जिते फातिमा बीबी जो आहे, मां चई चुको आहियां त मां हेल्थ मिनिस्टर सां टियों ॾींहुं वियुसि। असां अश्योरेंसिस ॾिनियूं आहिनि, पुलिस जी पिकेट्स आहिनि, उते हिकिड़ो सुठो SP बि आहे, DC बि सुठा आहिनि। दे आर ऑल वर्किंग टू इंश्योर त मां सेफ आहे उन्हनि जा वालदेन। ऐं मूंखे एश्योरेंस ॾिनी वई आहे SP त 24 कलाकनि में मैडम हिना बि रिट्रीव थी वेंदी। पहिरियों दफ़ो सिंध पुलिस जो DIG ऐं SSP जी तारीख़ जेका आवाम करे पे, तव्हां निगरान वज़ीर आहियो, इन हवाले सां सिंध हुकूमत जी ज़िम्मेवारी बणिजे थी। तव्हां इंसानी हक़नि जा वज़ीर आहियो, त केतिरनि ॾींहंनि में तव्हां सम्झो था त इन ख़ानदान खे जेको आहे इंसाफ़ मिलंदो? जेको थ्रेट्स मिलनि पिया उन्हनि खे हवेली पारां, जेको आहे कल्ह बि उनजी अमर जो चवणो हो त मूंखे जेको आहे हिना SSP सां को बि प्रेशर न आहे और न कोई उन एरिया जो ख़ानदान नोटेबल पॉलिटिशियन, को भी माण्हू
प्रेशर नथो करे सॼे डिस्ट्रिक्ट में खैरपुर जा सब पॉलिटिशियंस इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि जो थियो आहे उन जो जस्टिस असां सवाल आहे त अमड़ खे थ्रेट्स मिलिया आहिनि, कल्ह फोन आई आहे हवेली तां। अदा इहा मूंखे ख़बर न आहे। टियों ॾींहुं जॾहिं मां मिलियुमि त अमड़ चयो त मां प्रोटेक्टेड आहियां। खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से हमारे नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की हिदायत पर सर्कल पत्तोकी के तमाम थानों में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और अब तक की कार्रवाइयों में 30 से ज्यादा मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मकदार में चर्स, अफ्यून और सैकड़ों लीटर देसी जहरीली शराब बरामद कर ली गई है। इन ख्यालात का इजहार डीएसपी पत्तोकी इरफान अकबर भट्ट ने अपने ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 41 किलो से ज्यादा चर्स और 10 किलो अफ्यून और 795 लीटर शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान सर्कल पत्तोकी के इलाके फूलनगर, सराय मुगल, हबीबाबाद, पत्तोकी और गिरदोनवाह में मुनशियात फरोशी का धंधा भी कर रहे थे। डीएसपी पत्तोकी इरफान अकबर भट्ट ने बताया कि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुनशियात एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज करके उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल भिजवा दिया गया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। टंडोवाला यार से रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद कायम खानी। जमात इस्लामी टंडोवाला यार के तहत जमात इस्लामी पाकिस्तान का 28वां योम तासीस मनाया गया। योम तासीस के प्रोग्राम से अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब, अमीर जमात इस्लामी जिला दीदार हुसैन बेरानी, अमीर जमात इस्लामी टंडोवाला यार राव जावेद अली आशिक हुसैन खानजादा, जिला जनरल सेक्रेटरी नाहिब अमीर हाजी शफीक साहब ने खिताब किया। मुकर्रीरीन ने खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी हुकूमत आला का क़याम है। जमात इस्लामी महंगाई और बढ़ती हुई है बेरोजगारी के खिलाफ इंशाअल्लाह 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल करेगी। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान इस्लामी आइन जद्दोजहद की जमात इस्लामी की मुंतखब मेंबरान पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। आज तक जमात इस्लामी को जिस हैसियत में भी इख्तिदार मिला, जमात इस्लामी ने बेहतरीन कारकर्दगी भी पेश की है। जी हमारे साथ मौजूद हैं 258 गांवे के 17 साल रहशी हसनाद हैदर। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर 50 किलो की खाद का थैला अपने दांतों के साथ उठाया है और 2 मोटरसाइकिल 125 यकमुश्त रोका है उनको और 82 किलो के आदमी को अपने बाजू पर उठाया है। इनका ये काम करने का क्या मकसद है, अब हसनाद हैदर से ये पूछते हैं। जी हसनाद साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं भाई ਚੱਕ नंबर 258 गाबे नूर महल ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਪੋਲਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਦਾ ਮੁਨਫਰਿਦ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਰਸਗੁੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ, 2 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕੇ ਆ, 82 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀਆਂ छोड़ दें तो अपने जी। इस नौजवान का कहना है कि मैं वैक्सीनेटर का काम करता हूँ। मेरा ये काम करने का मकसद है कि आने वाली नौजवान नस्ल को ये बताया जाए कि अवारागर्दी और नशे जैसी लानत से बचा जाए, अपनी जान का सही मायनों में इस्तेमाल किया जाए और लोगों को एक अच्छा पैगाम जाए, इसलिए ये काम मैंने किया है जी। चिन्नौर से फयाज हुसैन अलवी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की अल सुब सब्जी मंडी चिन्नौर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने फल और सब्जियों की बोलियों के अमल की मॉनिटरिंग की। मार्केट कमेटी की तरफ से फलों और सब्जियों की मंडी में आमद और दूसरे शहरों और कस्बात को सप्लाई से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने मार्केट कमेटी के अमले को बोलियों के अमल की बाकायदगी से मॉनिटरिंग की हिदायत की। अशिया की बोली का तमाम तर अमल शफाफ और तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक होना चाहिए। दुकानदारों के पास रेट लिस्ट की मौजूदगी और इसके मुताबिक फल और सब्जियों की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। मंडी के अंदर और बाहर सफाई का आला मयार कायम रखा जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर और अमला मार्केट कमेटी भी मौजूद था। चिन्नौर से फयाज हुसैन अलवी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। थाना मोहम्मद वाला पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन SI खावर अब्बास छच्चो मनशियात फरोश गैंग के सरगना को पकड़ लिया गया। मुलजिम दिलावर लाली के कब्जे से 1.5 किलो चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम दिलावर लाली नौजवान नस्ल को नशे की आदत डालने का धंधा कर रहा था।
सिंध के लाखों माहीगीर मायूस हैं। घोड़ों के शौकीन साबका सूबाई वजीर बारी पताफी ने फिशरीज डिपार्टमेंट को तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया। SFWO के सदर मुमताज मला के मुताबिक सिंध फिशर में वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी सदर मुमताज मला नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एशिया की सबसे बड़ी मंछर झील में जितना काम करने की जरूरत थी, मगर अफसोस है कि ये भी कि कोई वहां पर तसल्ली बख्श काम नहीं कर रहा। महकमा फिशरीज ने जिला दादू समेत सिंध भर के माहीगीरों को मायूस किया है। सांगला हिल से रिपोर्ट करेंगे तारिक महमूद। संगत झूलेलाल सिटी सांगला हिल के ज़रिए एहतमाम बाबा अब्दुल मजीद उर्फ बाबा मलकू के 25वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हुई। मेले में सांगला हिल और दूर दराज से हजारों की तादाद में मुरीदेन और ज़ायरीन ने शिरकत की। मुरीदेन और ज़ायरीन दरबार पर चादरें चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। उर्स के पहले दिन का आगाज़ कुरान खानी महफिल नात से किया गया और चरागां किया गया। मेले में आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया गया था। 3 रोज़ा तकरीबात में महफिल कुरान खानी, महफिल नात, समा, कसीदा, ख्वा, धमाल और मुल्क के नामवर कवाल हजरात ने कवाली से समा बांध दिया। उर्स मुबारक पर इंतजामिया की तरफ से बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। दरबार इंतजामिया के सरबराह नान मिठू सलीम कालो और आमिर महमूद का कहना था, बाबा मलकू सरकार का मेला हर साल 24, 25, 26 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मुनाकिद होता है। सांगला हिल से रिपोर्ट करेंगे तारिक महमूद। फरहान स्पोर्ट्स ऑल ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट निज़ामपुर चेलेवाला चक नंबर 38 में मुनाकिद हुआ। टूर्नामेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला बाबा मीठी शाह क्रिकेट क्लब कमालपुर और निज़ामपुर चक नंबर 80 के दरमियान खेला गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद बाबा मीठी क्रिकेट क्लब ने जीत लिया और निज़ामपुर की टीम रनर अप रही। इंतजामिया कमेटी फरहान अली, ताहिर नदीम सिंधु और मुज़म्मिल रजा पर मुश्तमिल थी। सेमीफाइनल मैच के मेहमान खुसूसी डॉक्टर शराफत और नुमान अशरफ थे, जबकि फाइनल मैच के चीफ गेस्ट चौधरी तालिब हुसैन और चौधरी तारिक महमूद थे। मैच के बाद विनर टीम और रनर अप टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। तकसीम इनामात से खिताब में चौधरी तालिब हुसैन उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 131 ने कहा, जब तक खेल के मैदान आबाद हैं और नौजवान नस्ल इनमें भरपूर हिस्सा लेती रही तो इस वक्त अस्पताल वीरान हो जाते हैं। हम इक़्तिदार में आकर खेलों के मैदान आबाद करेंगे, नौजवानों को नशे से पाक करेंगे। जब दीन तख्त पर आएगा तो हर किसी को इंसाफ होता नजर आएगा। हम मौशरती नाहमवारी को ख़त्म करेंगे। हम ऐसे मुकाबले करवाते रहेंगे और माशरे को सेहतमंद माहौल फराहम करते रहेंगे। पूरे हल्के में ऐसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। चौधरी शराफत अली और नुमान अशरफ ने मेहमान खुसूसी की आमद पर शुक्रिया अदा किया और भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से यूनुस शहबाजी की। बिजली की कीमतों में इजाफा, अवाम परेशान। मुल्क भर की तरह चीचावतनी बार की मुकम्मल हड़ताल। तफसीलात के मुताबिक चीचावतनी वकला ने अदालतों का मुकम्मल बाइकआउट। हड़ताल से साइलिन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफे से आवाम को सख्त परेशानी है। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की गई। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में सदर बार एसोसिएशन चौधरी हमायूं आफ्ताब एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन चौधरी जिशान बूटा गुज्जर का कहना था, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिलों में इजाफे ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। चीचा वतनी बार एसोसिएशन हर फोरम पर जाने के लिए तैयार है। हम बिजली के बिलों में इजाफे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। आज वकला बरादरी ने अदालतों का मुकम्मल बाइकआउट किया है। शाहकोट से तारिक महमूद की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक डिस्ट्रिक्ट ननकाना की PP 132 से 131 का बिजली बिलों में खतरनाक हद तक इजाफे पर मुल्क भर में सिविल सोसाइटी का सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने की हिमायत का ऐलान। PP 131 और 32 का एक हंगामी इजलास शाहकोट में हुआ। इजलास की ज़ेर सदारत चौधरी तालिब हुसैन और रिजवान वाहगा ने मुश्तरका तौर पर की, जिसमें बिजली की हालिया और तेजी से बढ़ती हुई कीमतों पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया। इस मौके पर चौधरी तालिब हुसैन उम्मीदवार PP 131 ने कहा कि हम अपनी कौम के साथ हैं और उन पर बिजली बिलों के नाम पर महंगाई के इस बदतरीन हमले के शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हुकूमत को इंतबाह करते हैं कि वो इस जुल्म को फौरी खत्म करे। रिजवान वाहगा एडवोकेट उम्मीदवार PP 132 ने कहा कि हमारी कौम महंगाई के गर्दाब में पहले ही गौतज़न है। हम कौम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन पर होने वाले हर जुल्म और हर मुसीबत का उनका साथ देंगे और उनके साथ हैं। उन्होंने मजीद कहा, शहरियों की जानिब से महंगाई के बाइस रोजाना की बुनियाद पर शहरियों में और शुरू होने वाला खुद कुशियों का ऐसा सिलसिला पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा। हुकूमत होश के नाखून और मुल्क को सिविल नाफरमानी और अनारकी की जानिब ना धकेले। हम कौम के साथ हैं, उन्हें हर तरह के कानूनी तामुन का यकीन दिलाते हैं। कारी तसव्वुर हुसैन अमीर PP 131 की जानिब से कौम के साथ इजहार यकजहती का ऐलान किया गया। शहरियों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से हमदर्दी, इजहार यकजहती और तामुन की अज़्म पर इंतहाई खुशाइंद करार दिया।